नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही गाला सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। गाला असाइनमेंट मैथ्स पेपर नंबर 3 सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, उसमें हम y की साइड चेंज कर देंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई मिलेगा हमें। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे तब हमें y की वैल्यू मिलेगा। y की वैल्यू रखने के बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे y का वैल्यू 6/5 मिलेगा हमें। यहाँ पे जो हमें y का वैल्यू मिला है 6/5 वो इसमें रखेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम की हेल्प से यहाँ पे x का वैल्यू 19/5 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 19/5 एंड 6/5 मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 39 5 pencil and 7 pens together cost ₹50 whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। Find the cost of one pencil and that of one pen। Let the cost of one pencil is ₹X and cost of one pen is ₹Y। Now according to information, first equation 5x plus 7y is equal to 50 and second equation 7x plus 5y is equal to 46। अब इक्वेशन 1 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद 35x प्लस 49y इज इक्वल टू 350 एंड 35x प्लस 25y इज इक्वल टू 230 हमें मिलेगा। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 35x रिमूव हो जाएगा, 49y में से 25y जाएगा तो 24y रहेगा और नंबर में 120 रहेगा। यहाँ पे y का वैल्यू हमें 120/24 यानी कि 5 मिलेगा। अब आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन लो जिसमें y का वैल्यू रख दो, आपको x का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे हम इक्वेशन ले रहे हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। देखिए यहाँ पे हमने y का वैल्यू रख दिया है, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हमें 3 मिल गया। यहाँ पे पेंसिल का कॉस्ट है ₹3 एंड पेन का कॉस्ट है ₹5। क्वेश्चन नंबर 40 11 टर्म ऑफ एन AP इज 38 एंड इट्स 16 टर्म इज 73। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये है फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। an इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो देख लेंगे, हम रख देंगे। सबसे पहले हमें 11 टर्म दिया है तो a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दूसरा हमें यहाँ पे 16 टर्म दिया है तो a16 इज इक्वल टू a15d इज इक्वल टू 73। अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे a रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे -5d इज इक्वल टू -35 रहेगा और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों साइड से माइनस रिमूव करेंगे, 5 डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे d का वैल्यू हमें 7 मिलेगा। यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेके a का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे डी का वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू मिलेगा हमें -32। इस तरह से ए और डी हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन 41, चेक द वेदर 5, -2, 6, 4 and 7 and -2 are the vertices of an isosceles triangle। यहाँ पे हम ए बी सी नेम दे देंगे और ए बी बी सी एंड ए सी फाइंड करेंगे, जिसमें कोई भी दो सेम होंगे। तो इस तरह से हम ए बी सी डिसाइड करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे हम। इस तरह से हमें ए बी का वैल्यू मिलेगा √37। फिर हम बी सी फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे बी सी का वैल्यू भी हमें √37 मिलेगा। अब हमें ए सी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ए सी, यहाँ पे 2 मिला हमें। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोस्केलस ट्राइंगल। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point 4 and -3 and 8 and 5 in the ratio 3:1। तो यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है 7 and 3। क्वेश्चन नंबर 43 थियरम है, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। 44, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज टचेस द स्मॉलर सर्कल। सबसे पहले इसमें ड्राइंग करना पड़ेगा हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है हमारा ड्राइंग। यहाँ पे आपको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पे दोनों साइड से हम स्क्वायर रिमूव कर देंगे, यानी कि पी बी का वैल्यू हमें 15 मिलेगा। अब हम पी बी के वैल्यू से ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू 2 × पी बी, यानी कि 15 2 × 30 हो जाएगा। यहाँ पे गाला में आंसर जो दिया है वो रॉन्ग दिया है, यहाँ पे आंसर 30 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे। द फॉलोइंग डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो हमारे पास यहाँ पे लाइफ टाइम क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, जिसके ऊपर से हमें मॉडल लाइफ टाइम यानी कि मोड फाइंड करना है। सबसे पहले जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 61 यहाँ पे, वो होगा F1। उसके पहले जो 52 है वो होगा F0 एंड 61 के बाद जो 38 है वो होगा F2। यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 61, उसका क्लास 60 से 80 वो होगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की क्लास लेंथ होगी यहाँ पे 20 और L यानी कि लोअर लिमिट होगी 60 यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे हम। तो ये है Z यानी कि मोड फाइंड करने का फॉर्मूला। बस अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे Z यानी कि मोड होगा 65.625।
क्वेश्चन नंबर 46, ए die is thrown twice. What is the probability that 5 will come up either time? Second number, 5 will come up at least once. सबसे पहले आपको ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा सारे आउटकम दिखाने के लिए। तो यहाँ पे टोटल आउटकम होंगे 36 टोटल। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा 5 विल नॉट कम। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो आउटकम है इसमें से 11 आउटकम, 11 ब्रैकेट ऐसे है जिसमें 5 है। तो 36 माइनस 11 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में फेवरेबल आउटकम होगा यहाँ पे हमारा 25। सेकंड क्वेश्चन है 5 विल कम, तो वही 11 आएगा, 11 फेवरेबल आउटकम। फर्स्ट में यहाँ पे 25/36 होगा एंड सेकंड में 11/36 होगा। तो ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।